महाराज उग्रसेन बोले, गोरी बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा? नीचे को पलट करके बोली, स्वामी आज मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों की कुटियों पर चल के ज्ञान की गंगा में स्नान करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज बोले, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, आज पूरे करने हैं, इसलिए तुम मेरा रथ लेके चली जाओ अपनी संग की सहेलियों को लेकर, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। रानी आज्ञा पा करके 4 घोड़ों वाले रथ में बैठ गई, 7-8 लड़कियों को साथ लेकर। भाइयों, एक लड़की रथ हाँकने में बड़ी दक्ष, याद रखना जब जंगल में पहुंची, जंगल की शोभा तुम्हें कैसे बताऊं। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का रोपट्टा लेके उड़ती तो ऐसा लगता है मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हूं। कोयल की कूं कूं अनंग जगा रही है, पपिया की प्यू प्यू पिया के बोलों की याद दिला रही है, मोरों की कोहकन बदन में फुरफुरी पैदा कर रही है। मेरे भाइयों का मस्त मौसम को देख करके, और ये मुकेश यादव ये दिल्ली से आए हैं, गुरुदेव जी को 501 मुद्राओं से सम्मान करते हैं भगवान कन्हैया ने सुख और शांति दे। आज रानी मस्त मौसम को देख करके रथ में से कूद गई तो संग की लड़कियों कूद गई, पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और लड़कियां होगी पश्चिम की तरफ। मस्त मौसम इतनी मस्त हो गई, जिधर मोर पहुंच रहे उधर जा रही है, लेकिन बहुत दूर निकल गई, 4-5 खेत दूर निकल गई। और भक्तों पर जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, सियार, बहुत उन जानवरों को देख के पवन रेखा कांपने लगी, बोली, दीदी जल्दी आओ, शेर मेरी तरफ आ रहे है, बहन जल्दी आओ, अजगर मेरी तरफ जीव लपका रहे है, दीदी जल्दी आओ, बंदर मेरी तरफ आ रहे हो। लेकिन लड़कियों का फासला हो गया, तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। और वह राक्षस ने जो पवन रेखा के यौवन को देखा, वह राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया। पहले के राक्षस कायाकल्प कर लेते थे और जे आंखें बंद करके चीख रही, और ये क्या बोला, बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं रानी, बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। आई इस बहार का सुख लूटी, जो मन भी मन को दिखलाए, जो बन के खिले हुए गुल हैं, यौवन से इनको शर्माए। कैसा सुंदर मौसम है, ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली है रानी, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, बानपन का नाम मिटा देंगे। हाय दैया मैं भोली ना जान पाएगी जो मेरा दूल्हा ना है। बाने सोची हम चली आई तो इनको मन नहीं लगा जो मेरे पीछे पीछे चले आए, और कहा बोलो कुत्ता मिट बोला कब जल्दी होगा तैयार प्रिय, गुरुदेव आ जाए यहाँ पर कोई बसर नहीं। तब नीचो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। क्या हुआ, उस कमीना ने धोखे से बनी करो सती संभोग, प्रकट है गयो अंत में पापी को सहयोग। धोखे से जल लूट ली, अरे ठग मिलिया पीछे
कहा, मैं को लूट के सासुरो लुटियो, मैं को लूट के सासुरो लुटियो, एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया, है ठगम लियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट, धन की लई लूट गठरिया रे, धन की लई लूट गठरिया, है ठगम लियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट गठरिया, है ठगम लियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट, धन की लई लूट गठरिया, धन की लई लूट गठरिया, अरे ठगम लियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट गठरिया, है ठगम लियो पीछे डगरिया में धन की लई लूट। मेरे भाइयों, इज्जत से रणनिया मना करके जब ये कमीना असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैरों के नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के बोली, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया, मेरा धर्म रूपी दीपक न बुझाया होता मैं तुझे जला के राख कर देती। बोल कमीना, तू ही मेरे ऊपर था, मैं अपने पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कहकर हाथों से मुंह ढक कर ये फपक फपक के रोने लगी। क्यों रो रही है? अब रोने से क्या लाभ? मैं बहुत दिन से देख रहा था कि तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। रोना बंद करके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रोना बंद करके। मैं बहुत दिन से देख रहा तेरी गोद में बच्चा नहीं है। तूने मेरी इच्छा पूरी किया, जा मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्मा को बहुत सताएगा, लेकिन परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा बोली, ओरे कमीना, ये तो मैं भी जानती हूँ, जब इतना लोफर लफंगा है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा कभी शरीफ नहीं होगा। लेकिन कमीना, चला जा वरना कच्चा खा जाऊंगी। सोई अट्ठास करके हंसा। हंसे कुत्ता, तेरे अंदर का शैतान हंस रहा, तेरे अंदर का शैतान हंस रहा है। चला जा यहाँ से। मेरे भक्तों, कुत्ता चला गया, पतिव्रता खड़ी खड़ी कांप रही है। उसी समय वो लड़कियां आ गईं जो बिछड़ गई थी। एक लड़की बोली, बहन महारानी को क्या हो गया, कांप क्यों रही हैं? इनकी होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई, लट बाली में कैसे उलझ गई? मेरे भाइयों, रानी ने जो हकीकत गुजरी वो तो छुपा ली। मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई थी, एक हीरा बचो चुनरिया में, धन की लई लूटी गठरिया। कौन सा हीरा? इस भेद को गुप्त रखना। और तीन चीजें कभी भी सुरजन, तीन चीजें कभी भी प्रकट मत करो। अपनी पत्नी का चरित्र, धन की कमी और अपना अपमान, ये तीन चीजें कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए। ये तीन चीजें, धन की कमी, अपनी पत्नी का चरित्र और अपना अपमान, कभी बताना नहीं चाहिए। लेकिन उस पतिव्रता ने भी ये छुपा लिया, हीरा बचो चुनरिया में। क्या कहने लगी, दीदी तुम तो मुझे छोड़ के चली गई तो ले गजब है गो। क्या? एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गालन मार गया। दीदी हाय राम, एक हड्डा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गालन मार गया। सारा श्रृंगार बिगाड़ गया, पहना चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया, कुइया चादर को फाड़
महीना पूरे हुए तो पवन रेखा कोख से जो लला पैदा भो, लला को नाम पढ़ो कंस। कंस 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 पैदा हुआ। और भक्तों एक बात और बताऊं, जब सपूत पैदा होते तब तो सगुन होते हैं, लला सुरजन। और जब कपूत पैदा होते हैं बहुत बुरे अशगुन होते। कंस पैदा भो इतने बुरे अशगुन भाई, अब हम तुम्हें कैसे बताएं कि जो अपनी मैया के पेट में तो निकल के जमीन पे गिरो, छोटे छोटे लली लला पलराम बेहोश हो रहे पलनाम जो गिरो चीख पड़े हालत हो। कंस की हवा लग गई। पैदा होते उस बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी आकाश हिलायक महाप्रलय सी आने लगी। दिन में तारे टूटने लगे, गैया टकराने लगी, बछड़ा रमाने लगे। और सियार जब सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो सियारों के मुंह से धुआं और आग निकल रही। और रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते हैं लोगों, कुत्ता दैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो जमराज लेवे को आएगा। और गली में तो कुतियां रोएगी, भारतीय कुतियां। अरे दैया इधर से भागी फिर उधर से भागी। अरे दैया ये क्या हुआ? पूरी तरह बादल गरजा। जाने क्या होना है। हाय राम, बादल गरजो धारा 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 और आंधी ने अपनी ध्वनि की। सुंदर गुरुदेव आधार की छाती धड़क गई, हिल गई धार जमुना जी की। आधार की छाती धड़क गई, हिल गई धार जमुना जी की। जमुना जी ने अपनी ध्वनि की। भाइयों कंस जब 10 बरस का हुआ चल पड़ा अपने रास्ते पर। गांव के लड़कों को खेलने के बहाने ले जाए, कऊ को यमुना में डुबा दे, कऊ को जमीन में दबा दे, कऊ की आंखें फोड़ दे। और कोई अंधा जा रहा हमें रास्ता बताइयो, रास्ता बताइयो। कंस उंगलियां पकड़े के तो काटने में झोंक दे के कुआं में धकेल दे। और जब 18 साल को हो, अरे भैया कछु न पूछो, 18 गुंडा जग संग 18 गुंडा। और भक्तों जब तो हम तुम जानते ही हो, ये तो हम तुम जानते ही हो कि बड़े बाप को बेटा रसूलाबाद कन्नौज कानपुर घूमन जाए, 2-4 चमचा पीछे जरूर लगे हुए दारूबाज, 2-4 चमचा जरूर होंगे पीछे। और वो तो भैया राजा को लला। 18 गुंडा सवेरे निकल जाओ गरीबन गांव में, गरीबन गैया खोले, भोले बाबा के मंदिर में ले जाए, तलवार से मूड़ काटे और मूर्ति पे चढ़ा दे। और जो संत भगवान अब दिखाई दे रहे, कंस के जमाने में इनकी हवा उड़ाने लगी, सब गुफन में छुपी आए। और एक आध महात्मा कंस को अगर हत्ते चढ़ियो ले काटने वाले डंडा, और उन्हें इनकी चमड़ी उधेड़ी। संतन पे तो दारू को खारू खाएगा, वेदों को अग्नि में जलाने लगा, शास्त्रों की खोज करने लगा। धरती मैया बैराग बन के ब्रह्मा के सामने रोने लगी। बरसाने से 5 लड़कियां चली दही बेच बेको। और जो मथुरा में घुसी, कंस 18 गुंडन को बाई गली में खड़ा बोला, ए लड़की कहां जा रही हो, कहां से आई हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली, कुंवर साहब
आपने हमें पहचान ना पायो। मैं तो रोजी बरसाने से दही बेचने को आती हूँ। तुम बरसाने की हो? हाँ। हमें जानती हो मैं कौन हूँ? आगे वाली दोनों लड़की बोली मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अब महाराज उग्रसेन के युवराज कंस। कंस बोला एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई है, कौन कौन कुंवारी हो? आगे वाली दोनों लड़की बोली कुंवर साहब इन तीन की शादी हो गई, हम दोनों की शादी नहीं भाई, 10 साल बाद चलते। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई हैं? कहने लगी गोकुल में। कंस बोला मथुरा के नौजवान मर गए जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया। 18 गुन्नों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तक बरसाओ आवाजें बंद हो जाए, शरीर पर कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए। मेरे भक्तों तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़कियां आदि झुकी हैं, ऊपर तक जालिम कोड़ा बरसाए रहे, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरन लगे। लड़कियां हाय हाय डकराए रही, लेकिन निर्लज्जों को न दया है न हया। जब बेहोश हो गई कंस ने हाथ उठा दिया, लुच्चों ने मारना बंद कर दिया। अब वे कुआरी लड़की कांपन लगी। कंस बोला खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो? दही वाली मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। चीख ने प्राण निकालिए। लोगों जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर। वो याद दृश्य जब आता है आधार के आते आंसू भरते। बरसाने के लोगों को पता लगा कि कंस ने आज हमारी लड़कियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, तो एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह भोजराज कंस के पिता उग्रसेन के दरबार में पहुंचा। अपनी लड़कियां सामने करके कहा महाराज तुम्हारा बेटा कंस रंग में भंग मिला देगा। देखिए मेरी बेटियों की हालत। क्या राजा का ये धर्म है प्रजा के साथ ये शुरू करे? और क्या बोले हैं वो सरपंच? राजा वो मर जाए, जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में पिस घोले। अरे अमृत में पिस घोले भाइयों, अमृत में पिस घोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में पिस घोले। एक एक बात को समझना मेरे भाइयों,
छुप जावे। और बताया क्या महाराज? अरे गुरु तो वो मर जाए, गुरु तो वो मर जाए जो चेले धर्म की राह न बतावे, और चेला वो मर जाए गुरु किसी का चित्त में लावे। अरे ठीक चित्त में लावे, गुरु की ठीक चित्त में लावे। चेला वो मर जाए, गुरु की ठीक चित्त में लावे। और बताया क्या गुरुदेव? साधु वो मर जाए पेट भर में खुद पेट बनावे, साधु वो मर जाए पेट भर में खुद पेट बनावे। दीनानाथ प्रभु दे तो नहीं पल भर ध्यान लगावे। अरे पल भर ध्यान लगावे भाइयों, पल भर ध्यान लगावे। दीनानाथ प्रभु के जो नए पल भर ध्यान लगावे। वो कथा वाचक वो मरे, कौन गुरुदेव? कथा वाचक वो मरे जो मांस खाए के दारू पावे। ऐसा कथा वाचक भी मर जाए, कथा वाचक वो मरे जो दारू पिए मांस को खावे, और सबसे पहले माय नरक हो ऐसे को बुलवावे। अरे ऐसे को बुलवावे भाइयों, ऐसे को बुलवावे। फिर नरक में बोई जावे जो ऐसे को बुलवावे। और भी दिया है क्या गुरुदेव? ए मर्द वो मर जाए, कौन गुरुदेव? मर्द वो मर जाए पराई नारी पर चित दिगावे, और औरत वो मर जाए पराये पति को गले लगावे। अरे परपत गले लगावे भाइयों, परपत गले लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति को गले लगावे। अरे पति तो घर में दुखी रसूदा बाद में लड़िया डोले। तुगलखोर बेईमान मरे, हाँ तुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में बिल घोले। ये तुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में। देखिए हमारी बेटियों की हालत। तुम्हारे बेटा कंस ने भरत चौराहे पर नंगा किया है, उग्रसेन की आंखें छलक आई। उन्होंने कहा मेरे बेटा कंस को इसी वक्त बुलाया जाए।